हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। चांद से क्यों जुड़ा है जादू? कृष्णा कैसे फ्लर्ट करता है प्रिया से? भागवत गीता कैसे बचाएगी दुनिया को? हेलो, मैं हूं पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फ्यूचर कंप्यूटर की मदद से कृष्णा को भविष्य में होने वाले वायरस के बारे में पता चलता है, जिसके लिए वो रामायण पढ़ते हैं और उस वायरस का पता लगाते हैं। साथ ही हमने ये भी बताया था कि यूएफओ से किसी के आने की कॉलिंग होती है और कुछ ही देर में बाहर बहुत तेज हवाएं चलने लगती है, जिसे देखकर रोहित बोलता है, लगता है वो आ रहा है। तब कृष्णा कहता है, कौन पापा? तब रोहित कहता है, मेरा दोस्त जादू। घने जंगल में एक यूएफओ उतरता है और रोहित जादू को लेने जंगल में जाता है। फिर रोहित को गले लगाता है। गले लगाने के बाद जादू और रोहित अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर जादू कृष्णा से मिलता है और इसको देखने के बाद वो आसमान में छत की तरफ देख रहा होता है और धूप धूप चिल्लाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। और तब रोहित कहता है, इसमें डरने वाली क्या बात है? जादू को धूप की जरूरत है ताकि वो खुद को चार्ज कर सके। फिर वो अपनी शक्तियों से घर की छत को थोड़ा सा खिसका देता है, जिससे जादू धूप ले लेता है और उसकी शक्तियां फिर से काम करने लगती हैं। जादू के सर पर एक सिग्नल आता है, जिससे रोहित को कुछ उसके दिमाग में सिग्नल मिलता है और उसे पता चलता है। तब वो सब रोहित कृष्णा को बताता है कि जब लास्ट टाइम जादू आया था ना धरती पर, तब उसका एक लॉकेट कहीं पर गिर गया था, जिसे ढूंढने वापस वो अपनी दुनिया में गया था, लेकिन वो लॉकेट वहां पर तो नहीं मिला। जो लॉकेट हमें यहीं पर ढूंढना होगा। लॉकेट के नाम से कृष्णा को याद आता है कि एक लॉकेट तो उसको भी मिला था, जिसको कंफर्म करने के लिए वो जादू से कहता है कि वो कैसा दिखता था। तब जादू जो है वो सिग्नल देता है रोहित को और बताता है, जब वो लास्ट टाइम धरती पर आया था तो उसकी शिप किसी घने जंगल पर उतरी थी, तो वहां पर उसे कोई अजीब सा दिखने वाला इंसान दिखा था, जिसे जादू ने वो लॉकेट दिया था। ये सुनने के बाद कृष को अपने नेबर टोलू मोलू याद आते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो वो लॉकेट किसी अजीब से दिखने वाले जीव ने दिया था। तब रोहित उस लॉकेट को निकाल कर जादू को दिखाता है। जादू के सर पर एक लाइट जलती है और वो ऊपर नीचे सर हिलाता है। वो लॉकेट कृष जादू को दे देता है और जादू उस लॉकेट को एक्टिवेट कर देता है। तब वो चाबी सा दिखने वाला लॉकेट जो होता है ना, वो एक चांद का आकार ले लेता है। फिर जादू रोहित को सिग्नल देकर बताता है कि ये चांद की शक्तियों को सीमित करने के लिए है। तब रोहित उससे कहता है कि हमें चांद की रोशनी सीमित क्यों करनी है? इस सवाल का जवाब दिए बिना जादू एकदम खामोश होकर अंदर कमरे में चला जाता है। अगले दिन कृष्णा टोलू मोलू के घर जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि वो पहले की तरह नॉर्मल हो गए हैं, जिससे वो समझ जाता है कि लॉकेट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और आज उनके घर पर दीदी की बहन की बहू की बेटी, जिसका नाम पिया है, वो भी आई हुई है। घर में घुसते टाइम ही कृष्णा ने उसको देख लिया था। उसके लंबे लंबे भूरे बाल, काली आंखें जिनमें काजल लगा है। काजल पिया की आंखों को और भी बड़ा और सुंदर बना रहा था। उसके होठ पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगी है और उसने आज काला सलवार कमीज पहना है। पिया की खूबसूरती को देखते ही कृष्णा उस पर फिदा हो गया। फिल्म में पिया का किरदार प्रीति सैनन करने वाली है। कृष्णा पिया को घूरे ही जा रहा था, जिसे देखकर जो टोलू मोलू है ना, उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, कृष्णा भैया आज हमें नहीं देखोगे क्या? तब कृष्णा कहता है, तुम्हें रोज देखता हूँ। इतने में दीदी आ जाती है और पिया से कृष्ण को इंट्रोड्यूस कराती है। वो बताती है कि पिया एक मिथोलॉजिकल रिसर्चर है, इसलिए मेरे पास कुछ दिनों के लिए आई है। तब कृष्णा अपने बालों में हाथ लगाते हुए कहता है, बहुत अच्छा किया। जिस पर पिया के साथ साथ टोलू मोलू भी हंसने लगते हैं। उसी दिन रात को जादू धूप धूप कहने लगता है। अब रात को धूप लाना तो मुश्किल क्या, नामुमकिन है। इसलिए जादू रोहित को लॉकेट लाने का सिग्नल देता है और आसमान की तरफ इशारा करता है। जैसे ही कृष लॉकेट लाकर आसमान की तरफ ले जाता है, उस लॉकेट से चांद की रोशनी टकराकर जादू को धूप देती है। उस रात कृष को पता चलता है कि कैसे चांद इतना शीतल है। अगली सुबह कृष्णा फिर पिया से मिलने जाता है, जहाँ वो अपनी दोस्त से फोन पे बात कर रही होती है।
वो दोस्त से कुछ बहस कर रही होती है। फोन रखने के बाद वो कृष्णा को देखती है और उसे देखते ही हाय कहती है। कृष्णा उसे देखता ही रह जाता है। तब कृष्णा उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब पिया कहती है कुछ नहीं। क्यों, कुछ होना चाहिए था क्या? तब कृष्णा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं और तुम साथ हैं तो कुछ तो होना चाहिए था। जिस पर पिया उसे टेढ़ी निगाहों से देखती है और कहती है अच्छा। तब कृष्णा पूछता है जंगली बिल्ली की तरह किससे लड़ रही थी तुम? तब पिया कहती है मेरे दोस्त ने ये बताने के लिए फोन किया था कि वो बहुत उदास है। मैंने उसे कहा भगवत गीता पढ़ो, तो उसने कहा चुप रहो, मैं कुछ प्रैक्टिकल सलाह मांग रहा हूँ, धार्मिक सलाह नहीं। मैंने सोचा था कि तुम अलग होगी, लेकिन तुम भी वो रूढ़िवादी गुरुओं की तरह बिहेव कर रही हो, बिल्कुल ही जो कहते हैं ब्रह्मचारी बनो, कोबरा की पूजा करो, जब आप मरने वाले हो तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत होती है। मुझे समझदार रहने की जरूरत है, मुझे एक असाधारण स्थिति से लड़ने की जरूरत है, और आप कह रहे हैं गीता पढ़ो। यार ये तो पागलपन है। मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। तो मैंने उसे कहा कि हम लोगों के साथ तो यही समस्या है कि हम उन अंग्रेजी शिक्षित लोगों में से हैं जो थॉमस बेबिंगटन मैकॉली द्वारा स्थापित जाल में फंस गए हैं। क्योंकि भगवत गीता जो है वो पारंपरिक अर्थों में केवल एक धार्मिक बात नहीं है, ये चेतना की प्रकृति का गहन अध्ययन है और इसकी गहराई की खोज के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शन है। सबसे बढ़कर ये नकारात्मकता और अवसाद आंतरिक शत्रुओं को दूर करने और बुराई, गिरावट और विनाश के प्रतीक के रूप में चित्रित भारी शत्रु को लड़ने का उपदेश है। तब कृष्णा उसे देखता रह जाता है और बोलता है तुम्हारी हिंदी इज सो कूल। वर्ड्स भी बोल रहे होंगे कि वाह, आज किसके मुंह से निकल रहे हैं हम। तब पिया कहती है तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं। कृष्णा बोलता है अभी कुछ हुआ नहीं है क्योंकि अभी मैंने शुरू ही नहीं किया है, लेकिन फिलहाल तुम जा सकती हो। पिया के जाने के बाद वो दादी से भगवत गीता मांगता है और कहता है आपने जो पहले दी थी ना वो खो गई है, मैं बस अभी दे जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने घर चला जाता है। तो आपको क्या लगता है वायरस से जादू कैसे जुड़ा होगा? भागवत गीता से कैसे मिलेगा कृष्ण समाधान? क्या प्रिया बनेगी कृष्णा का सहारा? हमें कमेंट्स में ये जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सेफ रहें। बाय।